मैं डॉक्टर चतुर सिंह, हिंदी विभाग, MSc कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट थर्ड की आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कविताओं की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस क्रम में आज इस वीडियो में नरेश मेहता की सूर्योदय एक संभावना कविता की पंक्तियाँ आपको प्रस्तुत हैं। इन पंक्तियों में कवि ने सूर्योदय के साथ प्राकृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। अग्नि की यह गैर करुणा मनुष्यों की उपेक्षा वृक्षों में अनायास होती है, इसीलिए वृक्ष नैसर्गिक साधु चरित होते हैं। और जब मैंने पहली बार तुम्हें जाना तो लगा कि धर्म ग्रंथों को जानना क्या होता है, परंतु उस समय तक तुम अपनी धूप समेट चुके थे। सन्यासी की वस्त्र जैसे आकाश में उस धर्म ग्रंथ के नाम वाले स्वर्णिम अक्षर डूबते शेष थे, जैसे राग क्रम से वैराग्य ले रहा था। नरेश मेहता की सूर्योदय एक संभावना कविता में उन्होंने सूर्योदय के साथ प्राकृतिक परिवेश का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अग्नि में गेरुए रंग की करुणा रहती है, उसी प्रकार वृक्षों में भी करुणा रहती है, जो कि मनुष्यों की अपेक्षा अनायास व्यक्त होती है। वृक्ष बिना याचना किए भी छाया, पुष्प, पत्र तथा ईंधन आदि प्रदान कर मनुष्य पर दया भाव रखते हैं। कवि कहते हैं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें जाना, अर्थात कवि ने पहली बार जब सूर्य को जाना तो लगा कि किसी धर्म ग्रंथ को जानना क्या होता है। जब तक मैंने तुम्हारे विषय में जानने का प्रयास किया, उस समय तक तुम अपनी धूप समेट चुके थे। अस्ताचल की ओर जाते समय तुम्हारा प्रकाश आकाश में सन्यासी के लाल वस्त्रों के समान लग रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि धार्मिक आस्था के स्वर्णिम अक्षर अब डूबने शेष रह गए थे, जैसे कोई प्रेमासक्त जन सांसारिकता से ऊबकर वैराग्य धारण करता है। उसी प्रकार तुम अपना विराग प्रकट कर रहे थे। कवि ने इसमें वृक्षों को नैसर्गिक साधु चरित बताया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के साथ मानवीकरण अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये जो पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं, यह भी सूर्योदय एक संभावना कविता से ही ली गई हैं। संभव है कल फिर जहाँ भी तुम खड़े हो, धर्म ग्रंथ की पवित्रता वाला सूर्योदय हो और सावित्रियाँ नक्षत्र अभिषेक करें, जैसे पूर्वांचल पर तुम ऋत्विज ही लगते हो। इसमें सूर्योदय एक संभावना कविता की इन पंक्तियों में कवि ने अगले दिन सूर्योदय को लेकर नई संभावना व्यक्त की है। कवि कहते हैं कि कल फिर संभव है तुम जहाँ पर भी खड़े हो वहीं पर सूर्योदय हो। वह सूर्योदय धर्म ग्रंथों में वर्णित पवित्रता से अन्वित हो। यह भी संभव है कि उस नए सूर्य का पहले की तरह सावित्रियाँ और समस्त नक्षत्र उसका अभिषेक करें। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन सूर्य वैसे तो पूर्व दिशा में ऋतुज की तरह लगता है। कवि का कहना है कि सूर्योदय होने पर उसका ऋग्वेद के सावित्र मंत्र से अभिषेक किया जाना चाहिए। उत्प्रेक्षा काव्यलिंग अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। अब मैं जो पंक्तियाँ आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, या आगे जो भी पंक्तियाँ आएंगी, वो इतिहास और प्रार्थना कविता से यहाँ संकलित हैं, वहाँ से ली गई हैं। इतिहास और प्रार्थना से ली गई इन पंक्तियों में
इतिहास किसी भाषा का नाम नहीं और न ही किसी उदात्त मानवीय संबंध का नाम। वह तो शक्ति के लिए किया गया नितांत अमानुषी रक्त स्नान है। प्रार्थना हो प्रार्थना हो प्रार्थना ही तो हाँ प्रार्थना ही तो जो न केवल एकांत की बल्कि संपूर्ण सत्व की ऋषभ गांधार वाली पीपल भाषा है। कवि सूर्योदय एक संभावना नामक कविता से ली गई इन पंक्तियों में कवि ने इतिहास और प्रार्थना में स्थूल जो अंतर है उस स्थूल अंतर को समझाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि इतिहास किसी भाषा का नाम नहीं है और किसी उदात्त मानवीय संबंध का नाम भी नहीं है। इतिहास तो अतीत में किया गया वह कार्य है जिसमें शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तथा एकदम अमानवीय आचरण करते हुए खून बहाया गया है। इतिहास पूर्णतया अमानवीय कार्यों का लेखा जोखा है। इसके विपरीत प्रार्थना एक पवित्र कर्म है। वह केवल किसी व्यक्ति के एकांत की साधना न होकर संपूर्ण व्यक्तित्व की मधुर संगीत स्वर लहरी है। वह मानवीय एवं पवित्र भाषा है। तो इस इन पंक्तियों में कवि ने इतिहास को क्रूर कर्मों का लेखा जोखा बताया है, पर प्रार्थना नितांत मानवीय और पवित्र है होती है बताया है। रूपक एवं परिकर अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। ये जो पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं यह भी इतिहास और प्रार्थना कविता से प्रस्तुत की गई है। समर्पण का एक ऐसा विचार जैसा कि कोई फूल होता है। फूल वनस्पति की स्वाहा वाणी है और प्रार्थना मनुष्य की। इसलिए प्रत्य इतिहास हो जाने का नाम नहीं बल्कि इतिहास से सर्वदा उदासीन होकर वनस्पतियाँ हो जाने का नाम ही प्रार्थना है। इतिहास और प्रार्थना कविता की संकलित इन पंक्तियों में कवि ने प्रार्थना के महत्व को यहाँ जोरदार ढंग से रेखांकित किया है, प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि प्रार्थना में पवित्र समर्पण भाव रहता है। जैसे देवता पर फूल का समर्पण किया जाता है तो उसके समर्पण में पवित्र भाव रहते हैं। उसमें समर्पण का पवित्र स्वर या निवेदन रहता है। जिस भी वृक्ष के फूल का समर्पण होता है उसमें उसके स्वतः समर्पण का भाव रहता है। मनुष्य जो प्रार्थना करता है उसमें स्वत्व के प्रति सर्वदा निरपेक्ष भाव रहता है। उसमें इतिहास के प्रति लगाव या आसक्ति नहीं रहती है। मनुष्य द्वारा की गई प्रार्थना दिव्य होती है। उसमें वनस्पति के समान संपूर्ण त्याग समर्पण दिखाई देता है। कवि ने बताया है कि प्रार्थना में नाम यश के प्रति उदासीनता और सर्वस्व समर्पण की प्रधानता रहती है। पुनरुक्ति प्रकाश एवं काव्य अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। ये जो पंक्तियाँ आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ ये भी इतिहास और प्रार्थना में संकलित हैं। क्षितिज इतिहास के सम्मुख झुके इन विवश मस्तकों में और प्रार्थना में बिना अकेले इस अस्वस्थ माथ में क्या कोई अंतर नहीं है। मनुष्यता के समूह कर दिए जाने में और व्यक्तित्व के अकेले हो उठने में क्या आग्रहों का अंतर नहीं है। किसी दिन प्रार्थना में झुकाव देखना अपना भी माथ
कि न केवल अकेलापन ही बल्कि समकालीनता से अपाक्तेय होना क्या होता है। रक्त स्नान से कहीं अधिक दुर्वह है प्रार्थना का यह अग्नि अभिषेक। इतिहास और प्रार्थना की इन पंक्तियों में अस्वस्थ पीपल के पेड़ के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अपांक्तेय महत्वहीन दुर्वह कठिन अभिषेक स्नान के लिए आता ही है। तो इतिहास और प्रार्थना की इन पंक्तियों में कवि ने प्रार्थना के महत्व तथा प्रभाव का निरूपण यहाँ इनमें किया है। कवि कहते हैं कि आकाश से धरती तक इतिहास के सम्मुख झुके विवश मस्तकों में और प्रार्थना के विनम्र एवं पवित्र भाव से झुके हुए मस्तक में क्या कोई अंतर नहीं है। एक में मनुष्यता के समूह को बलपूर्वक एकत्र किया जाता है, घटनाओं का एकत्रीकरण रहता है, जबकि दूसरे में व्यक्तित्व के अकेले उठने का आग्रह रहता है। इस तरह चेतना के स्तर पर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। किसी दिन तुम प्रार्थना में अपना मस्तक झुकाकर यह अनुभव करो कि न केवल अकेलेपन में अपितु समकालीन परिवेश से भी बहिष्कृत होने से क्या अनुभूति होती है। अर्थात इतिहास की अपेक्षा प्रार्थना में सभी के प्रति आत्मिक मंगल भाव रहता है। अतः प्रार्थना का इस दृष्टि से विशेष महत्व है। इतिहास के रक्त स्नान से प्रार्थना का अग्नि स्नान अधिक कठिन तथा श्रेष्ठ है। इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताया है कि इतिहास में रक्तपान करने वालों का उल्लेख किया जाता है, जबकि प्रार्थना में पंचाग्नि तप समान पवित्र साधना रहती है। इतिहास के संदर्भ में दरअसल यह एक कटु सत्य है कि इसमें जिनका उल्लेख है, जिन घटनाओं का, जिन तिथियों के साथ महत्वपूर्ण युद्ध आदि का, वो सब रक्तपात से जुड़े हुए ही लोग हैं। इतिहास में कहीं भी आमजन या साधारण या इस तरह की घटना और युद्ध से जो जुड़े हुए नेता नहीं हैं, जिसके उनका विचारों का कोई उल्लेख नहीं। जबकि प्रार्थना तो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना की पंचाग्नि का जो तप है वो बड़ा ही पवित्र साधना के अंतर्गत आता है, किंतु इतिहास रक्तपात करने वालों को ही वहाँ आभूषित विभूषित करता रहता है। कवि ने इतिहास और प्रार्थना के इस अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया है। अनुप्रास आक्षेप पर्यायुक्त अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। इतिहास और प्रार्थना की ये पंक्तियाँ व्याख्याओं हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं। आगे भी कुछ कविता अभी पूरी नहीं हुई, पंक्तियाँ शेष हैं जिनकी व्याख्या करनी है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं इस व्याख्या प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।